नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके साथ बहुत ही लंबे अंतराल के बाद बातचीत हो रही है। अक्सर मैंने बातचीत वाली वीडियोस डालना कम कर दिए थे जिससे मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकूं। मैंने ज़्यादातर बुक रिव्यूज और समरीज पे ज़्यादा जोर दे रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी ज़रूरी है, आपसे बातचीत होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप HPU का MA का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं कवर तो हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को करना चाहता था, लेकिन आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है, हर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का लेवल अलग होता है। तो उसके लिए कंप्लीट करना इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज की वीडियो में HPU के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके HPU के स्टूडेंट्स के लिए बताऊंगा कि वो इस चीज को कैसे क्लियर कर सकते हैं। HPU का MA इंग्लिश का एंट्रेंस एग्जाम वो किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपके पास कौन सी बुक्स होना बहुत जरूरी है HPU का MA का इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो में आज बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको पता है हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें तो MA इंग्लिश में टोटल 50 सीट होती है। 45 सब्सिडाइज सीट्स हैं और 5 जो है नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं। मतलब 45 जो सीट्स हैं उसमें आपका खर्चा जो है नाम मात्र के करीब होता है, लेकिन जो 5 नॉन सब्सिडाइज सीट्स हैं उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको जो सीट है सब्सिडाइज सीट्स में मिल जाए। अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, स्ट्रीम की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और उसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें जितने आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे, उसके बिना पे आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न की। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम तो भर देते हैं, लेकिन उन्हें एग्जाम के पैटर्न का पता ही नहीं होता है कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि किसी को पैटर्न का पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम हैंडबुक के थ्रू नहीं जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है ध्यान से उस हैंडबुक को, हम बस फॉर्म भर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए और हमें पता नहीं होता है कि उसका पैटर्न क्या है। और आपको जो है मैं पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल में बता देता हूँ कि पैटर्न में क्या क्या होता है और क्या क्या समझना है आपको, किस तरीके से तैयारी करनी है एग्जाम की। ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये कुछ पैटर्न है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो है 70% मार्क्स का 70 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। टोटल 70% मार्क्स का पेपर आएगा आपको, जिसमें से आपको 30% जो है 30 क्वेश्चन जो आएंगे वो MCQs टाइप आएंगे। एक मार्क्स होगा आपका, तो 30 आपको क्वेश्चन जो है एक मार्क्स से आएंगे। उसके बाद आपको 4 टॉपिक्स मिलेंगे, वो लिटरेरी टर्म्स के ऊपर होते हैं। 4 टॉपिक्स हैं, उनके उसमें आपको लिखना होता है 50 से 60 वर्ड के ऊपर लिखना होता है। एक तरह से आइडिया देना होता है कि वो लिटरेरी टर्म्स क्या है। लिटरेरी टर्म्स के ऊपर ही होते हैं वो सारे, और 8 मिले होते हैं आपको, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। और लास्ट में आपको एक ऐसे लिखना होता है जो 250 वर्ड का लिखना होता है। वो कोई भी हॉट बर्निंग टॉपिक्स पे हो सकता है, सोशल इश्यूज पे हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे हो सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, सोशल इश्यूज या बर्निंग टॉपिक्स, या गवर्नमेंट से रिलेटेड या लिटरेचर से रिलेटेड भी वो टॉपिक हो सकता है, जिसके ऊपर आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है, जिसके 20 मार्क्स होते हैं। तो 30 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का आपका होता है आपके लिटरेरी टर्म्स के ऊपर आपको जो शॉर्ट टर्म ऐसे लिखने होते हैं 50 से 60 वर्ड्स, वो 20 मार्क्स के होंगे, और एक बड़ा ऐसे होगा आपका 20 मार्क्स का। ये कुछ पैटर्न है आपके एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, MA के इंग्लिश का एग्जाम का। तो दोस्तों, अभी पैटर्न का तो हमें पता चल गया, लेकिन उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका कैसे पता चले? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, घबराइए मत। तो दोस्तों, जो आपको फर्स्ट 30 क्वेश्चंस आएंगे जो MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए जब आप तैयारी करेंगे तो आप अपना जितना भी BA का सिलेबस है, BA में जो मेजर इंग्लिश में पढ़ा है, आपने माइनर इंग्लिश में पढ़ा है, इलेक्टिव इंग्लिश में पढ़ा है, कंपल्सरी इंग्लिश में पढ़ा है, हॉबी में पढ़ा है, वो सारी किताबें आपको लेनी पड़ेंगी, उसको गो थ्रू होना पड़ेगा उन सारी बुक्स के बीच में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो 30 में से 20 क्वेश्चंस आपके BA के सिलेबस में से आएंगे। जो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से की है, उनको भी इन किताबों से होकर गुजरना पड़ेगा उसको टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो आपको सारी अपनी मेजर की, माइनर की, कंपल्सरी, इलेक्टिव, हॉबी, सारी इंग्लिश की किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस जो नॉवेल्स पढ़े हैं उनके उसके राइटर का नाम, नॉवल की पब्लिकेशन डेट, नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, प्लॉट पढ़ना पड़ेगा आपको नॉवेल्स का। उसके बाद जिस राइटर ने वो बुक लिखी है उस राइटर के बारे में आपको थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी पोएमें हैं आपके सिलेबस में जितनी भी पोएमें थी 3 साल में, उन जितनी भी पोएमें आती हैं उनकी आपको ओपनिंग लाइन और एंडिंग लाइन आपको याद रखनी है। उनके बीच में अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको भी याद रखना है। तो आप ये याद रख लीजिए कि जितनी भी नॉवेल्स हैं जो आपके पोइम्स हैं उन सभी की आपको ओपनिंग लाइन पता होनी चाहिए। चाहे इवन आपने ड्रामा पढ़ा हुआ है तो आपको ड्रामा की भी ओपनिंग लाइन याद होनी चाहिए। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप ओपनिंग लाइन उनकी याद रखनी है, अपनी एंडिंग लाइन याद रखनी है, उसकी थीम्स को पता होना चाहिए, प्लॉट का पता होना चाहिए, कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, उसके राइटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसने कोई और वर्क्स अगर लिखे हैं तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है लेकिन वो ज्यादातर आपको उन्हीं चीजों में से पूछेगा जो आपने बीए में पढ़ी हुई है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते हैं तो हमें एग्जाम जो है डिफिकल्ट लगता है जब हम अपियर करते हैं। ऑब्वियसली मैंने भी जब अपियर किया था तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा था, लेकिन मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप जब एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, अभी आपके पास 5-6 दिन का टाइम है, 1 वीक का पूरा टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप अपने बीए का पूरा सिलेबस, बीए का पूरा इंग्लिश का सिलेबस एक बार उसे पूरा सा एक बार गो थ्रू हो जाइए उसके साथ, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो और आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको आप ढंग से कर सको। तो चलिए बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें आपको लिटरेरी टर्म्स लिखनी होती हैं। लिटरेरी टर्म के ऊपर शॉर्ट ऐसे लिखने होते हैं 50 to 60 वर्ड्स। ये कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं, इनको अगर आप इन सारी लिटरेरी टर्म्स को आप तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको तैयार करने की कोई जरूरत है। मेन मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, कॉमेडी के टाइप्स हैं, ट्रेजिक कॉमेडी है, उसके बाद आपके ब्लैंक वर्स हो सकती है, फ्री वर्स हो सकती है, आपको एलिजी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इन लिटरेरी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि जो मैंने लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे बताई हैं उनको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो इन्हीं में से आएगा आपको, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा आपको। इन्हीं लिटरेरी टर्म्स में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपके एसेस हैं, शॉर्ट एसेस हैं, जो आपको इन्हीं में से पूछा जाएगा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर तैयारी हो जाएगी एंट्रेंस एग्जाम की। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के फाइनल पार्ट की। फाइनल पार्ट में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको फाइनल पार्ट में एक ऐसे लिखना होता है 250 वर्ड्स का, जिसके आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। जी हाँ, ये मार्क्स बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो आपको ऐसे भी अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना होगा। ऐसे आप कोई भी बर्निंग टॉपिक्स के 3-4 एसेस तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप कोविड सिचुएशन के ऊपर, उसके बाद वैक्सीन के ऊपर, आप फार्मर्स, सिचुएशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, एंड देन सचिन वाजेस केस। सो ये कुछ बर्निंग टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो अभी ओलंपिक्स में भी हमारे जो युवाओं ने जोश दिखाया है, उसके ऊपर भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे आपको इन्हीं बर्निंग टॉपिक्स के ऊपर आएगा, या सोशल इश्यूज भी हो सकता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल फिटिसाइड्स, रोल ऑफ वुमेन इन लिटरेचर। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सोशल इश्यूज हैं। उसके अलावा आपको लिटरेचर में से भी कोई ना कोई ऐसे कोई ऑप्शन आ सकती है। तो लिटरेचर में भी आप 1-2 टॉपिक जो मेन टॉपिक हैं आपके लिटरेचर के टॉपिक में से पूछ सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, और आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब विदेश में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो सोशल इश्यूज है उनके बारे में पता होना चाहिए, और लिटरेरी ट्रेंड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ऐसे लिखने में आसानी हो जाए। और ऐसे आपको कैसे लिखना है, अब ऐसे आपको 250 वर्ड्स का है, ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आप 500 वर्ड्स का लिखते हैं, वो भी गलत बात हो जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि 250 वर्ड्स का है तो आप सोचेंगे कि 150 से काम चला जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपको 250 वर्ड्स बोले हैं तो कम से कम 300 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 350-400 तक आप जा सकते हो, वो तभी जाइएगा अगर आपको टॉपिक के ऊपर पूरी नॉलेज है। अगर गप्पे मार रहे हो तो फिर इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 300-350 वर्ड्स आपके लिए काफी हैं। एक्यूरेट अगर मैं कहूं तो 300-350 के बीच कुछ भी वर्ड्स का ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। और अगर मैं लिटरेरी टर्म्स की बात करूं तो वो आपको 50-60 वर्ड्स के लिए वो वाला होता है, लेकिन आपको कम से कम 100 वर्ड्स लेके चलना पड़ेगा उसके लिए। 100 वर्ड से कम अगर लिखेंगे तो सही नहीं होगा। हालांकि अगर आपको लगता है कि ज्यादा नॉलेज नहीं है आपको,
तो फिर उसको 50-60 तक ही रखिए। अगर वो लिटरेरी टर्म्स की उसको आपको पता है कि ज्यादा नहीं पता है उसके बारे में, तो फिर उसको 50-60 तक ही लिखिए। तो इस तरीके से अगर आप अपना एंट्रेंस एग्जाम अपीयर करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना ही काफी नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना उससे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको हॉस्टल में सीट नहीं मिलती है, अगर आप टॉप नहीं करते हो तो आपको हॉस्टल में सीट्स नहीं मिलेगी। अगर हॉस्टल में सीट्स नहीं मिलेगी तो फिर आपका उतना ही खर्चा आ जाएगा, तो फिर उससे क्या ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने। हालांकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का माहौल अलग मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, खर्चा आपका उतना ही आ जाएगा जो इतना नॉर्मल में आएगा आपका। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन सी किताबें होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, आप ना तो एचपी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना ही यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकें। तो आपको मैं सिर्फ 2 किताबें गाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना। एक ये है लिटरेरी टर्म्स, एमएच एब्राहम्स की है ये, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। किसी और राइटर की भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा, ये बेटर है मेरे ख्याल से। और दूसरा है आपके पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप किसी भी राइटर की ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा विलियम जे लॉन्ग की, क्योंकि अभी आपने ग्रेजुएशन की है, आपको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये स्टार्टिंग के लिए अच्छी है। जो बच्चे शुरू में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री का ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए ये बुक बेटर है। तो इन बुक्स को कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एचपी सेट और यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो बुक को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बुक में से वही टर्म्स पढ़नी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। 1-2 टर्म्स और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं आप, लेकिन उससे ज्यादा टर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-15 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स ही पूछते हैं। ये कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, या फिर नेट का एग्जाम नहीं है, या फिर सेट का एग्जाम नहीं है कि आपको वो डिटेल में डीप टर्म्स पूछें। वो बेसिक टर्म्स ही पूछेंगे जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। उन टर्म्स के ऊपर अगर अच्छे से ज्ञान रखेंगे आप, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और अगर दूसरी बात मैं हिस्ट्री की करूं, तो हिस्ट्री की आप एज के नाम याद रख सकते हैं, और आप विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब हर एज का जो इंपॉर्टेंट राइटर है, उस राइटर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो हर एज, जितनी भी हमारी 10-12 एजेस हैं, उन एज में से जो आपको लगता है कि जो मेन लीड राइटर था उस एज का, उस राइटर के बारे में, उसके वर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एज का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। इन 2 किताबों से आपका चल जाएगा काम। इनको भी पूरा नहीं पढ़ना है, बीच बीच में जो मैंने बातें बताई हैं आपको बस वही बातें पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। नहीं तो आप डर जाओगे कि करना क्या है ना। इतनी चीजें एग्जाम में याद भी नहीं रहती हैं। और उसके बाद अगर मैं इंडियन राइटर्स की बात करूं, तो आप चेतन भगत के वर्क याद रख सकते हो, विक्रम सेठ के वर्क याद रख सकते हो, अरविंद अडिगा का वर्क याद रख सकते हो। इंडियन जितने भी बुकर अवार्ड हैं, तो बुकर बॉडी के राइटर के नाम और बुक के नाम और कौन सा बुकर अवार्ड उनको मिला था, वो आपको याद करना पड़ेगा। साहित्य अकादमी अवार्ड जितने भी इंडियन राइटर्स को मिला है, इंग्लिश में मिला है, उनके नाम आपको, और उनकी बुक्स के नाम, किस किस बुक में, कौन कौन से ईयर में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा नोबेल प्राइज लिटरेचर जो इंग्लैंड के लोगों को मिला है, जो इंग्लैंड के राइटर्स को मिला है, और जो मिला है आपको इंडियन राइटर्स को, इंडियन को तो खैर एक ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है, लेकिन बाकी जो इंग्लैंड के जितने भी राइटर थे, जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग, जीवी शो, डब्ल्यू.बी. यीट्स, इन कुछ राइटर्स के नाम और इनके वर्क्स आपको याद करने पड़ेंगे। इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर छोड़िए, मैं बताऊंगा कि आप टॉप कर लेंगे इस एग्जाम में, अगर जितना मैंने बताया है उतना भी आप पढ़ लें, और उससे आधा भी अगर आप कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर और भी कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय